वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है। तो मल्टीमीटर एक प्रकार का टेस्टर है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डिवाइसेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। और इसे हम मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मीटरों का कॉम्बिनेशन है। मतलब बहुत सारे मीटरों को काम ये अकेला कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है। अब ये मल्टीमीटर दो प्रकार का होता है, डिजिटल और एनालॉग। नाम से ही समझ में आता है डिजिटल और एनालॉग। अब इनमें क्या अंतर होता है हम देखते हैं। जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें डिजिट जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एक डिस्प्ले पर शो होती हैं हमें। ठीक है। और उसके अंदर एलईडी डिस्प्ले होता है। जैसे आप रात में काम कर रहे हैं, आपको रीडिंग देखना है उसके अंदर, तो आप उसमें एक बटन होता है, उसका क्लिक करेंगे तो वो लाइट चालू हो जाएगा डिस्प्ले पर और आप डिजिट देख सकते हैं। ठीक है। और बटन्स होती हैं, रोटरी सेलेक्टर स्विच होता है कि आपको क्या क्या चेक करना है उसमें। ठीक है। मेमोरी कार्ड का आजकल ऑप्शन आने लगा है कि आप जो भी रीडिंग ले रहे हैं उसमें डाटा सेव हो जाएगा। ऑटोमेटिक मोड वाले कई महंगे महंगे मल्टीमीटर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। उसमें हमें कुछ सेट करने की या सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे हम उसकी दोनों नॉब को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें शो करने लगेगा। ठीक है। और एनालॉग मल्टीमीटर एक सिंपल मल्टीमीटर होता है जिसमें यहाँ जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये डिजिटल नहीं है, ये इसमें रीडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन उसकी रीडिंग क्या है वो हम नोट करेंगे इस निडल की सहायता से। ये अगर निडल यहाँ आ जाती है तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि कितनी रीडिंग है, तो वो उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर है। इनका उपयोग आजकल बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर उनका उपयोग वहाँ पे होता है जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको चेक करने के लिए एनालॉग मीटर का उपयोग आज भी ज़्यादातर मैकेनिक्स करते हैं। ठीक है। अब अगर हमें एक मल्टीमीटर देखना है तो उसकी क्या मतलब एप्लीकेशन होगी, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे उसकी क्या क्या यूजेस हैं, वो क्या क्या चेक कर सकता है। तो मल्टीमीटर जो है एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज चेक कर सकता है, एसी डीसी करंट चेक कर सकता है, रेजिस्टेंस चेक कर सकता है, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता है, कंटिन्यूटी तो चेक करता ही है, और कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी उसका कंडेंसर का, कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर की कैपेसिटी चेक कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस चेक कर सकता है, टेम्परेचर चेक कर सकता है। तो कई चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है मल्टीमीटर। और अगर आपको मल्टीमीटर ख़रीदना है, परचेस करना है, तो उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मल्टीमीटर चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है, जैसे एक्यूरेसी टॉलरेंस। जैसे कोई भी मल्टीमीटर है, जितना वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कितना एक्यूरेट बता रहा है। कई मल्टीमीटर में ये टॉलरेंस 1 से 2% होता है, कुछ में 4% होता है। तो जितना कम से कम टॉलरेंस हो वो मल्टीमीटर आपको परचेस करना चाहिए, जिससे आपको रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिले। ठीक है। अब इसके बाद रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम, आपको रेंज भी बताता चले वो कि इतना इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है। रेंज मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। ठीक है। डिस्प्ले डिजिट्स, मतलब डिस्प्ले डिजिट्स का मतलब जितनी ज़्यादा वो डिजिट्स में बताएगा, अगर पहले डिजिट के बाद पॉइंट में 0 0 0 पॉइंट जितने भी ज़्यादा में वो बताएगा वो, तो इसका मतलब ये है कि वो उतना ही फाइन एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर है, और वही मल्टीमीटर हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। लो बैटरी इंडिकेशन होना चाहिए उसमें। जब बैटरी डाउन होने लगे तो उसमें एक इंडिकेटर आता है ऊपर, तो उससे पता चल जाता है कि इस मल्टीमीटर की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो हमें मल्टीमीटर की बैटरी चेंज करना है। और मल्टीमीटर की बैटरी चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बैटरी लो हो जाएगी तो उसकी रीडिंग में काफ़ी फ़र्क आएगा। ठीक है। अब मेज़रमेंट रेट टाइम्स, मतलब 1 सेकंड में, जैसे 1 सेकंड में अगर आपको फ्रीक्वेंसी अगर हम नापते हैं तो 1 सेकंड में वो कितना पल्स आ रही है, कितना फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है, उसको कैच करने की पावर अच्छी होनी चाहिए इसकी। ठीक है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी। ठीक है। कई मल्टीमीटर क्या होता है, गर्मियों में या सर्दियों में या बारिश के समय में नमी आ जाने के कारण मल्टीमीटर सही से काम नहीं कर पाते हैं, उससे भी उसकी रीडिंग पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है। एलईडी लाइट डिस्प्ले, मतलब जो डिस्प्ले है उसमें एलईडी लाइट होना चाहिए, ताकि जब आप रात में काम कर रहे हैं और आपको डिजिटल मीटर के डिजिट्स नहीं शो कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से एक बटन पे क्लिक करके आप डिस्प्ले को देख सकें कि क्या कितनी रीडिंग आ रही है। ठीक है। उसके अंदर एक क्लैम्प करंट सेंसर होना चाहिए। ये क्लैम्प करंट सेंसर आप एक प्रकार से देखा होगा कि क्लैम्प मीटर, ये क्या होता है कि किसी
तार में बहते हुए करंट को अगर हमें चेक करना है तो बिना तार को काटे इस क्लैम्प सेंसर के थ्रू ऊपर से ही उसका करंट चेक किया जा सकता है कि उसमें कितना करंट बह रहा है, ठीक है। और सेफ्टी ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर, फ्यूजेस होना चाहिए, ताकि अगर हम कभी गलत सेलेक्टर को कभी रजिस्टेंस पे रख के अगर हम एसी सप्लाई चेक कर लिए, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है कि उसमें एक फ्यूज़ बॉक्स होता है अंदर, वो फ्यूज़ हो जाए और हमारा मल्टीमीटर ख़राब होने से बच जाए। तो इतने पॉइंट्स आपको मल्टीमीटर परचेस करने के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।